बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनजी कॉन एकेडमी। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीन इंपॉर्टेंट लेंथी टॉपिक्स हैं। इस लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। सिर्फ जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और साथ में फिर कुछ चीज़ों के फंक्शंस और ग्लैंड्स वगैरह, ये पूरा हमारे पास सिस्टम होगा। इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ज़रा तवज्जो से मेरी तरफ देखें। पहले ये देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, आप बिल्कुल गौर से तवज्जो से देखते जाएं मेरी तरफ। तो स्टार्ट में अगर आप देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको मिलेगा 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें और इनके फंक्शंस पर आप सीक्वेंस में याद रखें। इन 4 पार्ट्स को लिखने से पहले मैं यहाँ इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका काम एक ये है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। स्पर्म प्रोडक्शन भी होती है इसमें और हार्मोन्स प्रोडक्शन भी इसका काम है। फिर इसके कौन से पार्ट्स में ये होता है, इस लेक्चर में आप इन चीज़ों को डिटेल से सीखेंगे। ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। ओवरऑल अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 4 पार्ट्स मिल रहे हैं। एक मेल गोनेड्स, और ये गोनेड्स आपको भी पता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। फिर इन गोनेड्स के साथ एसोसिएटेड डक्ट्स आर प्रेजेंट, जिनका काम स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन करना है, स्पर्मेटिक फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन करना है। थर्ड पे आपको मिलेगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो फंक्शनली इसके साथ एसोसिएटेड है, डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट हार्मोन्स को, डिफरेंट फ्लूइड्स को प्रोड्यूस करेगा, जो यहाँ इसकी प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, फैसिलिटेशन करेगा। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यूज हो रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इनको डिटेल से देखेंगे और ज़रा डायग्रामेटिकली इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कौन सा कहाँ पे है। पहले मैं इसको मज़ीद लिख लूँ कि हार्मोन डक्ट्स कौन से हैं, ग्लैंड्स कौन से हैं और गोनेड्स हमारे पास इधर क्या है। तवज्जो होनी चाहिए आपकी मेरी तरफ, गौर करें ज़रा। ये जो गोनेड्स आप देख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेड्स हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस। और बच्चे ये जो 2 फंक्शंस है, स्पर्म की प्रोडक्शन और हार्मोन की प्रोडक्शन, ये इन्हीं टेस्टिस के अंदर हमारे पास हो रहा है। अब मैं सीक्वेंस के साथ जाऊंगा, सीक्वेंस के साथ, इन्हीं सीक्वेंस के साथ इसको लेके चलेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, फिर ये इस तरीके से ज़रा गौर से देखना होगा आपने मेरी तरफ। ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, आप इसमें से अब एक टेस्टी उठा के देखें, गौर से देखें, तवज्जो से देखें। इस लेक्चर को एंड तक आपने सुनना है और दरमियान में जो MCQs आ रहे हैं उसको क्लियर करना है। इन दोनों में से मैं अगर एक टेस्टी को उठा लूं, उस एक टेस्टिस में बेटा 250 से लेकर 300 तक हमारे पास ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनको लोब्यूल कहते हैं। इधर अलग से मैं लिख रहा हूं, ये 250 से लेकर 300 तक इसके अंदर क्या होंगे, ये लोब्यूल्स होंगे। ठीक है,
250 से 300 तक लोब्यूल। अब आए जरा तवज्जो रखिए मेरी तरफ, इनमें से अगर मैं एक लोब्यूल को उठाऊं, गौर से देखें, इनमें से अगर मैं एक लोब्यूल को उठाऊं तो वो एक लोब्यूल किस चीज से बना होगा या इसके अंदर क्या होगा। सो दैट सिंगल लोब्यूल कंटेन 1 to 4 नैरो ट्यूब्स एज कंपेयर टू लोब्यूल, जाहिर सी बात है नैरो होगा। दैट ट्यूब इज कॉल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या कहते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चे इसको ऐसे सीखें कि 1 से लेकर 4 तक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में होते हैं, और 300 250 तक जो लोब्यूल है वो कंबाइन होके उससे क्या बन रहा है? उससे एक टेस्टी बन रही है। क्लियर हो गई ये बात? अब इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में, बिल्कुल गौर से मेरी बात सुने, तवज्जो जरा रखें ताकि गलती आप ना करें। इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में इन बिटवीन एक सेल होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल है। उस एक सेल को कहते हैं लेडन सेल। क्या कहते हैं? लेडन सेल्स इसको कहते हैं। इन लेडन सेल्स का काम मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हुआ आपका एक एमसीक्यू कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ सेल, तो आप कहेंगे लेडन सेल। एक एमसीक्यू ये है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहां प्रोड्यूस होता है, तो आप कहेंगे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान जो सेल है। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल वो रीजन है जहां पे हमारे पास होता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेरे बच्चे 2 एमसीक्यू अभी इस वक्त मैंने आपके सामने लिखनी है, ठीक है? ये 2 एमसीक्यूज आ गए। एक एमसीक्यू ये हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, आपने कहना है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आप कहेंगे लेडन सेल। फिर लेडन सेल कहाँ है, तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इसलिए मैंने कहा स्पर्म प्रोडक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन ये दोनों एसोसिएटेड है किस चीज के साथ? इन गोनेट्स के साथ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। यहां तक तो भाई बात क्लियर हो गई है। Gonads are pair of testes in male reproductive system, where each testis contain 250 to 300 lobule. Each lobule contain 1 to 4 seminiferous tubule. 2 important function spermatogenesis इसमें होता है, और इसके दरमियान में जो सेल्स है वो टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। ये इस लेक्चर का पहला पार्ट हो गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसी को मैं ड्रा कर लेता हूं कि बाद में आप गलती ना करें। ये अगर आप देखें यहां, ये एक स्किन का पाउच है। यहां क्या है मेरे पास? ये स्किन पाउच है। इस स्किन पाउच के अंदर ये टेस्टिस पड़े होते हैं। इस स्किन पाउच को आपने क्या कहना है? इसको कहते हैं स्क्रोटम। और मेरा बच्चा ये प्रीवियस पेपर का एमसीक्यू है। In male reproductive system, testes are present inside, तो ये स्क्रोटम इसका नाम है, और ये स्किन पाउच को कहते हैं। अब आए इसके दरमियान में देखें जरा। एक टेस्टी, मैं एक बना रहा हूं, फिर दोनों साइड पे आप उसको सीख लेंगे। खैर, अभी जब डायग्राम बनेगा आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर 250 to 300 लोब्यूल। जरा आप गौर से मेरी बात सुने। ये आपके पास क्या है? ये मैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो अंदर होंगे इसको मैं ऐसे बना लेता हूं। दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज लोब्यूल। ये इसके अंदर क्या है? लोब्यूल। अब इन लोब्यूल के अंदर जाके हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बना लेते हैं। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से आप मेरी तरफ देखें तो आपकी गलतियां मिनिमाइज होती जाएगी। ये एक लोब्यूल है ना,
तो इसके अंदर ये 1 से लेकर 4 तक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये इधर ऐसे ये पड़े होंगे। ये फिर इस लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये फिर इस लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये इस लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सारे लोब्यूल्स जो हैं इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये फिर इधर आके ये कंबाइन हुए हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास स्क्रोटम, ये रेड जो आपको नजर आ रहा है ये लोब्यूल, इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ गया है। अब वो जो लेडिंग सेल है, ये देखिए ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अगर मैं इसको जूम करूं, थोड़ा सा निकालूं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इन 2 ट्यूब्यूल्स के दरमियान में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में आपको क्या मिलेंगे? लेडन सेल्स मिलेंगे। और वो लेडन सेल्स बच्चे क्या होंगे? ये टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेंगे। ये स्किन पाउच ऐसे आया हुआ है, ये स्क्रोटम है हमारे पास। बिल्कुल तवज्जो से गौर से देखें, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहा हूं। इस डायग्राम को अब थोड़ी देर यहां छोड़ दें। अब आ जाए, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करें, इन डक्ट्स को डिफाइन करते हैं कि भाई डक्ट्स हमारे पास कौन से होंगे। बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डक्ट्स है हमारे पास, वो आपको यहां 4 इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। नंबर 1, एक होगा वासा एफरेंशिया। ठीक है, फिर आ जाता है इसके बाद द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्ड एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बाद आ जाएगा हमारे पास डक्ट डिफरेंस या वास डिफरेंस, जिसको कहा जाता है। एंड द लास्ट वन, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूरिथ्रा। इन 4 चीजों को आपने याद रखना है। अब गौर से देखें, अगर मैं वास एफरेंशिया की बात करूं, तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो यहां से कलेक्शन कर रहा है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्शन कर रहा है, किस चीज की कलेक्शन कर रहा है? स्पर्म्स की, स्पर्मेटिक फ्लूइड की कलेक्शन कर रहा है। तो ये आपको टोटल मिलेंगे 10 to 20 ट्यूब्स, 10 to 20 वासा एफरेंशिया। और ये इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसाइड द लोब्यूल, इनसाइड द टेस्टी, यहां से क्या करेंगे? यहां से ये स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे। और जब ये स्पर्म को कलेक्ट करेंगे तो ये इसको दे देंगे किस चीज को? एपिडिडमिस को। अब मेरी बात गौर से सुने, यहां ये कॉइल ट्यूब है, ये आपको नजर आ रहा है, ये कॉइल ट्यूब है बैक ऑफ द टेस्टिस पे, कॉइल ट्यूब है बैक साइड ऑफ द टेस्टिस। देखिए ना, यही यहां से एराइज होके ये इधर कंबाइन हो रहे हैं, फिर इधर ऐसे कॉइल कर रहे हैं। ये जो कॉइल रीजन बच्चे आपको नजर आ रहा है, ये असल में कहलाता है एपिडिडमिस। बट रुक जाए, इधर इसको सिर्फ कॉइल ट्यूब ना कहें। ये कॉइल ट्यूब जब इधर आया है ना, तो फिर यहां से एक स्ट्रेट ट्यूब भी इससे ऊपर गया हुआ है, यहां से एक ट्यूब ऐसे ऊपर गया हुआ है। तो बेटा, ये कॉइल ट्यूब्स और ये अनकॉइल ट्यूब, ये आपके पास कलेक्टिवली क्या है? एपिडिडमिस है। और इस एपिडिडमिस को आप देखें तो ये अबाउट 20, वो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, 200 लिख लिया, ये 20 फीट्स जो है ये आपको इसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, 6 मीटर या 20 फीट। ये देखिए अल्लाह का निज़ाम, देखिए इन ट्यूब्स को ऐसे कॉइल करा के यहाँ इसको फिर एक अनकॉइल फॉर्म भी इसका इधर आया हुआ है, और इससे हमारे पास 20 फीट का एक ट्यूब बना जो एपिडिडमिस कहलाता है। इस एपिडिडमिस के बच्चे कुछ फंक्शंस हैं और उनको यहाँ अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एमसीक्यू में आने वाली चीज़ है। एमसीक्यू में ये आ जाता है कि फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस ये हमारे पास क्या होगा। याद रखें, इधर एपिडिडमिस में फंक्शन स्पर्म, इसकी स्टोरेज होगी टेम्पररी। एपिडिडमिस में स्पर्म की नरिशमेंट होगी,
एपिडिडमिस में स्पर्म जो है ये फ्लैजेला एराइज कर देगा, सो स्पर्म विल गेन द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट, स्पर्म की मूवमेंट भी होगी। तो ये एमसीक्यू प्यारे प्यारे बच्चों आपने एपिडिडमिस के फंक्शंस को लेके ये सारी चीजें याद कर लेनी है। क्लियर? ये हुआ आपके सामने एपिडिडमिस। अब जो एपिडिडमिस है ये मूव करता है पेल्विक कैविटी में, डीप पेल्विक कैविटी में, और आगे जाके ये ग्लैंड्स को ज्वाइन करेगा। इधर मेरे पास जगह जरा नहीं है, ग्लैंड्स को वैसे भी हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं इधर यहाँ लिख लेता हूँ। ये ग्लैंड्स बच्चे हमारे पास 3 ग्लैंड्स होंगे यहाँ, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 3 ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करेंगे, और एक गलती जो आप यहाँ करते हैं उसको भी क्लियर कर लें। मैं सिर्फ इधर नाम लिखूंगा। एक है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड हमारे पास आएगा कॉपर्स ग्लैंड। गलती जो आप करते हैं, आपके बुक में चूंकि कॉपर्स ऊपर लिखा है, फिर नीचे बल्बुरेत्रल लिखा है, तो कॉपर्स ग्लैंड और बल्बुरेत्रल ग्लैंड बच्चे एक ही चीज है। ठीक है, गलती नहीं करनी। कॉपर्स ग्लैंड, बल्बुरेत्रल ग्लैंड, ये क्या है? ये एक ही चीज है हमारे पास, तो इसलिए 4 नहीं है, 3 ग्लैंड्स का जिक्र इधर होगा। इस पे एक अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इन ग्लैंड्स के ऊपर होगा। यहां ग्लैंड्स आपको सिर्फ दिखाऊंगा कौन सा ग्लैंड कहां पे पड़ा है, और फिर इनके फंक्शंस को, इनके केमिकल कंपोजिशन को डिटेल जो है इसकी आगे होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलें जरा गौर से देखें। ये जो ट्यूब बच्चे इधर आया है ना, ये इधर आके ज्वाइन कर लेता है हमारे पास सेमिनल वेसिकल को। कैसे ज्वाइन करता है अभी स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। अब मैं आ गया हूं डक्ट डिफरेंस पे। ठीक है, तो इसको वास डिफरेंस या डक्ट डिफरेंस ये आप कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप एक और स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, जरा बिल्कुल गौर से आपने देखना होगा मेरी तरफ। इसको आगे कर लेता हूं ताकि पूरा डायग्राम आपको नजर आए। इसके ऊपर अगर आप देखें ना, यहां से एक्सक्रीटरी सिस्टम का ट्यूब आया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज यूरेटर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये यूरेटर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और ये इधर ज्वाइन कर रहा है। इधर आपको एक बैग मिलेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच आपको मिलेगा। पेयर शेप का स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपने इसको पढ़ा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे पास क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है भाई। दिस वन इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बच्चे नहीं है। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये ब्लैडर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अब यहां ये कुछ चीजें ज्वाइन कर रही हैं। ये गौर से देखें, इधर आपको एक ग्लैंड मिलेगा, ये इसके अंदर नहीं है, अंदर ना समझना। ये ग्लैंड होगा हमारे पास सेमिनल वेसिकल। क्या होगा? सेमिनल वेसिकल। अब जरा तवज्जो रखें, यहां इस पॉइंट पे ये 2 सिस्टम्स आके मिल गए हैं। ये 2 सिस्टम्स मेरे बच्चों अब आके यहां मिल गए। क्यों? अब जरा गौर से देखें ना, इसको यहां क्लियर कर लें। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और मैं इसके ऊपर ये ब्लैक भी इसको भी ले आता हूं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, गौर से देखें, शाबाश। डक्ट डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा है ना, तो ये हमारे पास यूरेथ्रा है, बट इधर कुछ ग्लैंड्स पड़े हैं। आगे के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूं सेमिनल वेसिकल। ये एक ग्लैंड पड़ा है। फिर इधर जब आप नीचे आते हैं इस जगह पे ये एक ग्लैंड इधर पड़ा है, इधर एक ग्लैंड पड़ा है। ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और इधर एक स्मॉल पेयर ऑफ ग्लैंड और है यहां। दिस पेयर ऑफ ग्लैंड, दिस इज एक्चुअली कॉपर्स ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो यहां मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो एपिडिडमिस ऊपर आ जाता है, इस एपिडिडमिस के साथ यहां पर आपको 3 ग्लैंड्स मिल जाएंगे। ये सेमिनल वेसिकल होगा,
ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगा और ये हमारे पास क्या होगा, बल्बुरेट्रल ग्लैंड होगा। और फिर आ जाता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ये याद रखें, स्पर्मेटिक फ्लूइड को ले जाने के लिए और यूरिन को ले जाने के लिए, दोनों को बॉडी से बाहर थ्रो करने के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, वो है यूरेथ्रा। तो इस एमसीक्यू को जहन में रखें कि विच पार्ट इज कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन पार्ट है। तो ये होता है हमारे पास यूरेथ्रा, बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नॉट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप ये याद रखिए, जब ये एपिडिडमिस पेल्विस में चला जाता है और सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करता है दिस पॉइंट, दिस इज एक्चुअली इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट इंटर हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और फिर इसके बाद कॉपर्स ग्लैंड आता है, और फिर यूरेथ्रा आ जाता है। तो यूरेथ्रा दोनों चीजों को क्लियर करेगा। इस ब्लैडर के अंदर यूरिन आएगा, ब्लैडर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर यूरिन स्टोर है। तो यूरिन अगर बॉडी से बाहर जाएगा वो भी इसी यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा। और यहां से देखें, बिल्कुल गौर से देखें, यहां किडनीज पूरा सिस्टम, यूरेटर, तो इधर यूरिन आके इधर स्टोर हो गया ब्लैडर में, और यहां टेस्टिस में स्पर्म बना और ये एपिडिडमिस के थ्रू इधर वास डिफरेंस से होके आ गया, ये भी यूरेथ्रा में। तो ब्लैडर से यूरिन और ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्मेटिड स्पर्म्स फ्लूइड, ये जो है ये आएगा दोनों यूरेथ्रा के थ्रू। ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहाँ है, तो ये यूरेथ्रा इज एक्चुअली इनसाइड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये इसके लेंथ में आ रहा है, बट यूरेथ्रा इज एक्चुअली डक्ट। यूरेथ्रा खुद क्या है, ये डक्ट है, जिस तरह मैंने ये 4 लिखे हैं। अब क्या होगा, अब जरा मेरी बात आपने गौर से सुननी है। इधर आपको मिलेगा टिश्यू, इधर आपको मिलेगा टिश्यू, ये आपके बुक में है तो नहीं, बट दिस इज कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। ये इधर इस यूरेथ्रा के इर्द गिर्द आपको टिश्यूज मिलेंगे जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नैरो ब्लड वेसल्स इसके अंदर होते हैं। और यही ब्लड वेसल्स की तरफ जब ब्लड आता है तो ये टिश्यू की रिलैक्सेशन हो जाती है, और यहाँ इरेक्टाइल टिश्यू है तो ये इरेक्शन के काम आता है। इधर ये ब्लैडर हमारे पास ऐसे, सॉरी, ये जो यूरेथ्रा है ये ऐसे आया हुआ है आगे की तरफ, इसके ये टिश्यूज जो है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कहने का मकसद ये है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये इरेक्टाइल टिश्यू और इसके अंदर क्या है, यूरेथ्रा है। सो दैट एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज एक्चुअली रेफर टू पीनस, ठीक है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पीनस इसको कहा जाता है। This is all about the anatomy, the internal structure of male reproductive system, जिसमें gonads, ducts, glands and external genitalia, ये 4 पार्ट्स मौजूद हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है किस चीज़ को, स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर को। दरम्यान में कुछ पॉइंट्स फंक्शंस के हैं, उसको आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ ये एक मैंने एपिडिडमिस का लिखा है ताकि आप इसमें गलती ना करें। अब मेरे बच्चों ये याद करें, नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये एसेसरी ग्लैंड्स जो है इनके काम क्या है। लोकेशन तो आपने देख ली है, सीक्वेंस याद कर लें, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। अब इनकी कंपोजिशन और इनका फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ये 2 चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे होता है, और फिर इसका हार्मोनल कंट्रोल। तो ये 4 से 5 लेक्चर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसकी इतनी डिटेल आ गई है कि आप कोई MCQ गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं एक और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।